अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जनाब मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया डिज़ाइन जो हमारे सूटों के साथ अक्सर ऐसे पैच वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपके पास पैच नहीं है तो आप लेस भी ले सकती हैं वैसे ऐसी। तो जनाब इसका मैंने फैब्रिक पार्टनर लिया है। सेम इसके साइडों में मैंने हाफ इंच का कपड़ा जो है वो मैंने छोड़ दिया है डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एक हम, ठीक है। यहाँ पर स्टिच लगाया है मैंने इस तरह से कि इसकी 3 साइड जो है वो मैंने लॉक कर दी हैं ये इस तरह से। और एक साइड इसकी ओपन है लंबी वाली, ठीक है, इस तरह से। और ये वाली साइड भी इसकी लॉक कर दी है मैंने। इसकी लेंथ जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इतनी ही आप लोगों ने अपनी लेस की लेंथ लेनी है अगर आप लेस से बनाने लगी हैं। उसके बाद ये स्टिच लगाने के बाद इस तरह से ये सीधा होगा। इसके ऊपर कर ली है मैंने प्रेस, ठीक है। इसको आपने इसी तरह से स्टिच करना है, चाहे वो लेस हो चाहे वो पैच हो। इसको मैंने जनाब इस तरह से डबल फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि ये टिशू का फैब्रिक था। 18 इंचज़ इसकी पूरी की लेंथ है, ठीक है। टिशू फैब्रिक था और इसके धागे निकलने थे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लॉक करके पट्टी को थोड़ा सा मजबूत किया है ताकि ये जब हिले जुले तो प्यारी लगे, ठीक है। इस तरह से दरमियान से आपने कर लेना है इसका हाफ, इस तरह से, ताकि ये आमने सामने डिज़ाइन है और नीचे की तरफ दोनों साइड इसकी बंद हो। उसके बाद बुकरम का ये मैंने पीस लिया है। ये मैंने लिया है इस पट्टी के अकॉर्डिंग 1 इंच जो है इसका हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैं इसका मार्क जो सीधा कर लूँगी इस मार्क को। उसके बाद इसको हम मिड करेंगे, ठीक है। इस तरह से मिड भी किया जा सकता है। आप मेजरमेंट के हिसाब से भी इसका मिड कर सकती हैं। इस पे मैं अब डॉटेड लाइन लगा दूंगी इस तरह से कि ये सिर्फ इसका मिड है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर अब हमने पट्टियाँ जो ये वाली बनाई हैं इनको रख के अंदाज़ा करना है कि हमने कितनी खुलाई रखनी है। मेजरमेंट के हिसाब से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को तरीक़ाकार समझाना चाहती होती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाली जो लाइन हमने 1 इंच का निशान लगाया था उससे ऊपर आप लोगों ने पौना इंच रखना है पट्टी को। और यहाँ पर जितना आपने सिलने के बाद इसे चाहते हैं कि इतनी नज़र आए उतना उतना आप लोगों ने इसका मार्क लगा लेना है यहाँ पर, ठीक है। मैं गोल्डन जो इसकी लाइन लगी हुई है स्टिचिंग की एक, उसके तक एम्ब्रॉयडरी तक एंड तक यहाँ पर एक मार्क लगा रही हूँ। दोनों साइडों पे इस तरह से पट्टियाँ रख के आपने ये मार्किंग जो है इसको ले लेना है, ठीक है। बाद में ये सीधी आप लोगों ने करनी है, इस तरह से ये मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये बुकरम की लंबाई जो है ये आप 11.5 इंच तक ले लेंगी तो इनफ रहेगी, बेहतर रहेगी। क्यों लेनी है पट्टियों से ये वाला हिस्सा ज़्यादा, जो अब ये वाली लाइन लगा रही हूँ मैं, ये ज़्यादा मैंने लिया है। क्यों लिया है ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच नीचे आपने यहाँ पर मार्क लगाना है। डॉट डॉट अभी मैं लगाऊंगी सिर्फ इसके, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक मैं इसको कट कर लूँगी दोनों साइडों से, ठीक है। आप इकट्ठा भी कट किया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को खोल के दिखाना चाह रही थी कि हम इसे किस तरह से कट कर रहे हैं और क्या चीज़ कट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो मार्क हमने 1 इंच के लगाए थे, इसको हमने पैमाने की मदद से इस तरह ऊपर वाला जो 1 इंच का मार्क लगाया था उसके साथ इस तरह से तिरछा मिला देना है, ठीक है। बाद में ये नोक वाली शेप बन गई, ऊपर से कट कर देंगे और इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अब एग्जैक्ट शेप आ गई है। अब ये हमारा बाजू है, ये डबल करके पड़ा है। इसके साइड पे मैं इस तरह से लगा रही हूँ, खोल के भी लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास इस तरह से पड़ा था तो मैंने ऐसे ही लगा लिया। मैं खोल के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो फ्रंट पे आप लोगों ने ये इस तरह से रखना है, बाजू का दरमियान करके इस तरह से आप मेजरमेंट का अंदाज़ा करके भी इसको जोड़ सकती हैं। मेजरमेंट का अंदाज़ा कर लें लाजमी कि आपकी पट्टी कितनी चौड़ी है उतना ही आपने इसको खोलना है। ये ज़्यादा भी खुल सकता है यहाँ से जब आप इसे प्रेस करेंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। ये इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक पार्टनर मैंने ले लिया है। इसकी विड्थ जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो 3.5 इंच थी। इसकी जो बुकरम ली थी हमने, ये 4.5 इंच है, ठीक है। इसकी ये वाला फैब्रिक जो है 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है ताकि साइडों पे जब फोल्ड हो जाए जब हम सिलाई लगाएं, ठीक है। तो इसको नीचे की तरफ रखें और ये बुकरम वाला जो एरिया है यहाँ पर हम एक स्टिच लगा लेंगे अंदर वाली साइड की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर पहले पिन्ने लगाएं क्योंकि ये लंबाई में एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर आपसे ख़राब होने का ख़दशा भी हो सकता है। लेकिन ये न्यू ट्रेंड न्यू डिज़ाइन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है तो तरीकाकार भी सारा मैं बताऊँगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से सिलाई लगाई है। यहाँ पर साइडों से भी मैं इतना कट कर लूँगी जितना इसकी साइडों पे मार्जिन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से फिर से दोबारा से पलटा लूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो साइडों से इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन रखें और इसको कट कर दें इस तरह से।
ये देखें वीडियो जो है आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट डिज़ाइन है और डिफरेंट ही इसकी टेक्निक है स्टिचिंग की, और मैंने वीडियो ज़रा स्किप की है, कभी नहीं की। ठीक है, ये वाला एरिया मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया। इस तरह से ये देखें आम फैब्रिक इस तरह से अंदर चला जाता है, तो लेकिन हमने इस तरह से नहीं करना। मैं इस तरह से इसे प्रेस करूँगी और इसको भी इस तरह से प्रेस करूँगी। यहाँ से ज़रा गौर से देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये वाली पट्टी जो है जैसे कि एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है और टिश्यू की है, इसके धागे निकलने का ख़तरा है, तो ऊपर से आप लोगों ने इसको नोक के ऊपर की तरफ से रखना है। जगह को मैनेज कर लेना है कि आपने कहाँ पर लगानी है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपने इसी तरह से रखना है कि दोनों आमने सामने हों, बंद साइडें हैं जो आमने सामने नज़र आएँ। ठीक है, इस तरह से ये बंद साइडें इस तरह से आमने सामने नज़र आनी है ना, तो आपने इसी तरह से इसको रखना है। कोई मुश्किल तरीकाकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने पट्टी को गुम करना है, इसलिए मैं आप लोगों को इजी वे बता रही हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह से कपड़ा है, इसके ऊपर इस तरह से पट्टी रखी है। ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है, खुली वाली साइड जिसमें टिश्यू नज़र आ रही है वो दूसरी तरफ है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ से यहाँ से ध्यान रखें कि आपने ऊपर नोक के ऊपर से रखना है, नीचे से सेट करते करते ऊपर के वाले एरिया को भूल ना जाना। ठीक है, तो इसको सेट करके आपने पहले रखना है। यहाँ पर हमने लगाना है एक स्टिच। अब ये स्टिच जो लगेगा ना, इस तरह से एक सूत पीछे की तरफ करके लगेगा। ये वाला जो हमने फैब्रिक पार्टनर नीचे यूज़ किया है उससे एक सूत पीछे की तरफ रखते हुए, बस एक सूत। ठीक है ना, ताकि इसका फैब्रिक जब हम गुम करें तो ये नज़र ना आए। इसी तरह से इजी वे है, ये देखें इसी तरह से पट्टी को निकालें बाहर की तरफ। ये वाला कपड़ा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पार्टनर है, अब ये दोनों को आपस में मिलाते हुए देख लें कि बंद साइडें हैं यहाँ पर हैं, और ये इनका जो डिस्टेंस है वो आप लोगों ने सही से मेंटेन करना है, इस तरह से रखते हुए, और इसको इस तरह से मेंटेन कर लें। और जनाब यहाँ पर ये देखें इसको इस तरह से मैं रख रही हूँ। एक सूत पीछे करके रखना है आपने, बस ज़्यादा नहीं पीछे करके रखना, और कटिंग भी इतनी ही करनी है। ये 4 पॉइंट पे कटिंग है। अगर आप पैच यूज़ कर रही हैं, अगर आप लेस यूज़ कर रही हैं तो आप सीधी भी लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं कि आपने गुम ना करें। ठीक है, फिर तो इस तरह से ये लगाएं। ये पैच था, ये बाद में इसके धागे वगैरह निकलने थे, इसने रफ़ लगना था, इसलिए मैं इसको इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। जब आप सीख ही रही हैं स्टिचिंग स्टेशन पे, तो क्यों ना गुम स्टिचिंग सीखें। ठीक है ना, तो ये देखें इस तरह से होगा। फिर ये देखें कपड़ा इस तरह से अंदर जाना था ना, लेकिन अब इसके ऊपर हमने पैच अटैच कर दिया है। हम पैच को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और जो कपड़ा इसको अंदर की ही तरफ रहने देंगे। और ये वाला एक पैर का जो कपड़ा है ना, हमने 3 पॉइंट का कपड़ा जो है इस तरह से अंदर की तरफ देते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देना। ये देखें सारा यहाँ से पैच गुम हो गया है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो, आप लोगों ने 2-3 बार वीडियो को देखना है, आपको ये तरीका ज़बानी चुटकियाँ बजा के याद हो जाना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने रफ़ काम नहीं करना। ठीक है, वरना आपकी प्रोफेशनल स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह से कपड़े को अंदर करें, हर चीज़ ने अपनी जगह पे खुद सेट हो जाना है। ये वाली नोक पे इन पट्टियों की किनारियों ने खुद ही सेट हो जाना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। बाद में ये एक पैर का जो कपड़ा है उसको आपने इस तरह से सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक वो लगी हुई है पहले से बुकरम, उसने अपना किनारा पहले शो करवा देना है। ठीक है, आपने उसका किनारा पकड़ना है और इस तरह से एक पैर का कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ कर देना है, बस जो हमारे कपड़े पट्टी को गुम कर देगा। उसके बाद इस तरह से आप लोगों ने प्रेस करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे भी तो बताएं यार, मेरी वीडियो कहाँ पे सर्कल कर रही है और किस शहर में पहुँची हुई है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो उसके बाद जनाब ये देखें एक पैर का जो कपड़ा है इसको इस तरह अंदर की तरफ पकड़ें और पीछे वाले कपड़े को पीछे की तरफ कर दें। लेकिन ये सिलाई किनारी की हमने लगानी है इस तरह से। इतना इजी वे है, लेकिन ये है प्रोफेशनल स्टाइल, तो ये मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो इस तरह हमने किनारी की सिलाई लगानी है, साथ साथ मैं पिन्ने भी निकाल रही हूँ। हर चीज़ सेट करते हुए आप लोगों ने ये सिलाई लगानी है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, लेकिन चीज़ों को सेट करते हुए आप लोगों ने ये कर लेना। बहुत ही आसान और ये तरीकाकार आई थिंक मैं ही इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि गुम तरीके से आप ये पट्टियाँ कैसे लगा सकती हैं। ये देखिए स्टिच लगा के बिल्कुल गुम हो गई है। और ये वाली जो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से कवर करना है। आगे भी ट्रिक है, आगे आसान ना समझें, थोड़ा सा ये आप लोगों को मैं ट्रिक में बताऊंगी ताकि आप लोगों के काम में वैसे सफाई है जैसे डिज़ाइनर ड्रेसेस में होती है। ठीक है, इस तरह से इसको प्रेस कर लिया। अब ये वाला जो तरीकाकार है, ये टेक्निक है, यहाँ से इस तरह से इसको करें और इस तरह से फोल्ड करें। यहाँ पर आपने 1.5 इंच कपड़ा रखना है एक्स्ट्रा जो हमने बुकरम को रखा था,
ताकि यहाँ से बुकरम आपने इतनी ही लंबी रखनी ताकि इसकी किनारी इसी तरह से सफाई से बन सके, ठीक है ना? तो यहाँ पर पिन्ने लगा लें, अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप यूएचयू लगा लें ताकि ये आपका हिले ना कपड़ा, ठीक है ना? उसके बाद ये मैं ऊपर की तरफ से स्टिच लगाऊँगी क्योंकि मुझे हाथ से फ़ील हो रहा है कि मैं कपड़ा कहाँ पर पिन अप कर चुकी हूँ या कैसे उसकी तह लगी हुई है, ठीक है? यहाँ पर देखें बुकरम का मुझे अंदाज़ा हो रहा है। उसके बाद अगर आपको मुश्किल हो रही है आप सीधे करके दूसरी तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करके रख लें और उस तरफ से सिलाई लगा लें। इसके किनारे जो हैं ये देखें इस तरह से मैंने स्टिच किए हैं, वो स्टिच भी हो गए हैं और ये सीधी तरफ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सीधा होने के बाद ये इस तरह से और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि ये ख़राब नहीं होगा कभी भी, और जब ये इधर-उधर होगा ना आपका बाजू थोड़ा-सा, तो ये रफ़ नहीं लगेगा। पहना हुआ इतना ही ब्यूटीफुल लगेगा जैसे कि ये है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।